बोलो शेरावाली मैया की जय। बोलो आदिशक्ति माता भवानी की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार ग्रहण करने तथा इसी प्रकार सभी देवताओं के भी अंशावतार ग्रहण करने के बहुत से कारण हैं। अब वसुदेव देवकी तथा रोहिणी के अवतारों का कारण यथार्थ रूप से सुन लीजिए। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गऊ ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के पश्चात वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने उस उत्तम धेनु को वापस नहीं दी। तत्पश्चात उदास मन वाले वरुण देव ने जगत के स्वामी ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके विनम्रतापूर्वक उनसे अपना दुख कहा। हे महाभाग, मैं क्या करूं? वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा। अतएव मैंने उसे शाप दे दिया कि मानव योनि में जन्म लेकर तुम गौपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों भार्याएं भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े माता से वियुक्त होकर अति दुखित हैं और रो रहे हैं। अतएव पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह अदिति भी मृतवत्सा होगी। इसे कारागार में रहना पड़ेगा, उससे भी उसे महान कष्ट भोगना पड़ेगा। व्यास जी बोले, जल जंतुओं के स्वामी वरुण का यह वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने मुनि कश्यप को वहां बुलाकर उनसे कहा, हे महाभाग, आपने लोकपाल वरुण की गायों को हरण क्यों किया और फिर आपने उन्हें लौटाया भी नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? हे महाभाग, न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण किया। हे महामते, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपने यह अन्याय क्यों किया? अहो, लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता है। लोभ तो निश्चय ही पापों की खान, नरक की प्राप्ति कराने वाला और सर्वथा अनुचित है। महर्षि कश्यप भी उस लोभ का परित्याग कर सकने में समर्थ नहीं हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अंततः मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि लोभ सदा से सबसे प्रबल है। शांत स्वभाव वाले जितेंद्रिय, प्रतिगृह से परांगमुख तथा वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किए हुए वही मुनि लोग धन्य हैं जिन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र तथा निंदित अन्य कोई चीज नहीं है। यह सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप भी इन नीच लोभ से स्नेह करने के कारण दुराचार में लिप्त हो गए हैं। अतएव मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भी अपने परम प्रिय पौत्र मुनिश्रेष्ठ कश्यप को श्राप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहाँ अपने दोनों पत्नियों के साथ गौपालन का कार्य करोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अंशावतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने उन महर्षि कश्यप को श्राप दे दिया। उधर कश्यप की भार्या दिति ने भी अत्यधिक शोक संतप्त होकर अदिति को श्राप दे दिया कि क्रम से तुम्हारे सातों पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। जन्मेजय बोले, हे मुने, दिति के द्वारा उसकी अपनी बहन तथा इंद्र की माता अदिति क्यों शापित की गई? हे मुनिवर, आप दिति के शोक तथा उसके द्वारा प्रदत्त शाप का कारण मुझे बताइए। सूत जी बोले, परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी पूर्ण सावधान होकर राजा को शाप का कारण बतलाने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नामक दो सुंदर कन्याएं थीं। दोनों ही कश्यप मुनि की प्रिय तथा गौरवशालिनी पत्नियां बनीं। जब अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए, तब वैसे ही ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में भी इच्छा जागृत हुई। उस समय सुंदरी दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की कि